हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिमांड में एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। बेसिकली बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चंस बड़े ही मजेदार आते हैं हमेशा की तरह। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहां पर बहुत छोटा सा डिफरेंस भी आंसर में डिफरेंस क्रिएट कर देगा और बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। टॉपिक है एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड। तो कहां से इंक्रीज डिक्रीज करना है और कहां से आपको एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। आइए पहले एक बार बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं, इसके बाद थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिमांड, प्राइस, that's demand curve DD. Demand curve DD. When price is OP, demand is OQ. प्राइस कितना OP, डिमांड कितना OQ. Law of demand says when price decreases, demand increases, and when price increases, demand decreases, keeping other factors constant. यहां पर प्राइस डिक्रीज हो गई है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस। प्राइस क्या हो गई है? डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज। दैट इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। क्या है ये है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। डिमांड का क्या हो गया? एक्सपेंशन हो गया। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, यानी यहां पर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है। जो पूरा इफेक्ट है, इंपैक्ट है, वो किसका है? प्राइस का। प्राइस डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज। प्राइस क्या हो गई है? डिक्रीज। डिमांड क्या हो गई है? इंक्रीज। प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस। नाउ अगेन डिमांड कर्व डीडी, प्राइस ओपी, डिमांड ओक्यू। प्राइस का यहां पे ओपी, डिमांड ओक्यू। अगेन कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। नाउ प्राइस इंक्रीजेस एंड डिमांड डिक्रीजेस। प्राइस क्या हो गई है? इंक्रीज। डिमांड क्या हो गई है? डिक्रीज। यहां से यहां आ चुके हैं हम लोग। दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या है ये? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डिमांड का क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन। इन दोनों केस में एक चीज कॉमन थी, और कॉमन फैक्टर यह था कि दोनों में जो इफेक्ट है वो प्राइस का इफेक्ट है। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है। प्राइस यहां पे इंक्रीज हो गई है, डिमांड यहां पे डिक्रीज हो गई है। प्राइस यहां पे डिक्रीज हो गई है, डिमांड यहां पे इंक्रीज हो गई है। So keeping other factors constant, when price of a good decreases and demand increases, that is expansion of demand. And when keeping other factors constant, price increases, demand decreases, that is contraction of demand. Contraction of demand. एक एक्सपेंशन हो गया और एक क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन। अगर ये दोनों डायग्राम आप अलग अलग क्लियर कर चुके हैं, तो आइए इसको जरा एक ही डायग्राम में क्लियर करते हैं। That is demand, price, demand curve DD. When price is OP, then demand is OQ. Price decreases to P1, demand increases to Q1. That is expansion of demand. And when price increases and demand decreases, that is contraction of demand.
क्या हुआ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में? एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में आप एक ही डिमांड कर्व पे मूव कर रहे हैं। पहले आप इस पॉइंट पे थे, यहां से मूव यहां, ओके, यहां पे आ गए, एक्सपेंशन हो गया। ऊपर चले गए, क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन हो गया। बेसिकली यहां पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में आप एक ही डिमांड कर्व पे होते हैं और इसको कहा गया मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, तो आप समझ जाइए कि यहां पर बात एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की हो रही है, क्योंकि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के केस में ही आप एक ही डिमांड कर्व पे मूव करते हैं और उसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। तो आप डिमांड कर्व के पे ही क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, दैट इज मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। प्राइस डिक्रीज हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई, तो एक्सपेंशन हो गया। प्राइस ओपी, डिमांड ओक्यू, प्राइस डिक्रीज हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। और जब प्राइस इंक्रीज हो गई और डिमांड डिक्रीज हो गई, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जब आप एक्सपेंशन की बात करते हैं तो डिमांड कर्व पे आपका मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, और जब आप कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो आपका मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट होता है। बड़े अजीब से वर्ड है ना, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व, तो डाउनवर्ड नाम दिमाग आते ही कॉन्ट्रैक्शन चलने लगता है दिमाग में। अपवर्ड मूवमेंट नाम सुनते ही क्या चलता है? एक्सपेंशन चलता है दिमाग में। उल्टा चलेगा, यहां पे उल्टा कॉन्सेप्ट चल रहा है। यहां पे जब आप डाउनवर्ड मूवमेंट पे जा रहे हैं तो एक्सपेंशन हो रहा है। यहां पर आप देखिए, यहां पे आपका मूवमेंट डाउनवर्ड है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आए हैं आप, तो आपका मूवमेंट कैसे हुआ? डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आना, डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ, और इसको आपने क्या नाम दिया? एक्सपेंशन। और ये अपवर्ड मूवमेंट था, आप यहां से स्टार्ट करके और यहां पर पहुंच रहे हैं, तो यहां पर मूवमेंट क्या है? अपवर्ड। जा रहे कहां? ऊपर जा रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। तो प्लीज वर्ड्स को, एक एक वर्ड को पढ़ के आंसर दीजिए, ऑब्जेक्टिव पेपर है। और ऑब्जेक्टिव पेपर की खासियत होती है कि छोटी सी गलती भी हमें या तो नंबर या तो छोटी सी गलती से नंबर कट जाएंगे, और थोड़ी समझदारी दिखा दी तो शायद नंबर मिल जाएंगे। तो नंबर लेने हैं, गंवारे नहीं, हमें कटवाने नहीं नंबर अपने। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जहां पे डाउनवर्ड मूवमेंट की बात आ गई तो वहां पे क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। ये रहा डाउनवर्ड मूवमेंट, क्या हो रहा है यहां पे? एक्सपेंशन। अपवर्ड मूवमेंट जब हो रहा है तो वो क्या है आपका? कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पर दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, एक तो डाउनवर्ड अपवर्ड मूवमेंट को याद रखिएगा, दूसरा मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, क्योंकि एक ही डिमांड कर्व पे आप क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। यहां पे आप शिफ्ट नहीं हुए अभी तक, और शिफ्ट होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहां पे इफेक्ट प्राइस का है, और जब प्राइस का इफेक्ट होगा तब सिर्फ मूवमेंट होगा, शिफ्ट होगा भी नहीं। तो क्या होगा? आइए डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिमांड, प्राइस, डिमांड कर्व डीडी, प्राइस ओपी, डिमांड ओक्यू। प्राइस कितना? ओपी। डिमांड कितना? ओक्यू। नाउ प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। आई रिपीट, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट and demand increases due to other factors. इस केस में आप सेम डिमांड कर्व पे नहीं रहेंगे, यहां पे आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट टू राइट। राइट पे पहुंच गए आप, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड क्या हो गया? ये इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। आप देख रहे हैं कि यहां पे डिमांड तो इंक्रीज हो गई है, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। प्राइस उतनी की उतनी है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। प्राइस उतनी उतनी, पहले भी प्राइस ओपी थी, अभी भी प्राइस ओपी, और डिमांड हो गई इंक्रीज ड्यू टू अदर फैक्टर्स। जैसे विंटर्स आते ही क्या होता है? वूलन्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। जैसे समर्स आते ही कोल्ड ड्रिंक की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। वहां पे प्राइस का इंपैक्ट थोड़ी ना होता है कि प्राइस का इंपैक्ट है, भैया प्राइस कम लग रही है इसलिए ले लो, प्राइस ज्यादा है इसलिए मत लो। नहीं नहीं नहीं, प्राइस का कोई इंपैक्ट नहीं है वहां पे। यहां पे इंपैक्ट किसका है? टोटली इंपैक्ट किसका है? टोटली इंपैक्ट है यहां पे अदर फैक्टर्स का।
विंटर्स आ गए तो वुलन्स की डिमांड, समर आ गए तो कोल्ड ड्रिंक की डिमांड, आइसक्रीम की डिमांड। यहां पे किसका रोल है? ये वेदर का, वेदर का इफेक्ट है वो। तो यहां पे अदर फैक्टर काम कर रहे हैं। दिवाली आ गई तो क्रैकर्स की डिमांड इंक्रीज हो गई। यहाँ पे क्या प्राइस का रोल है? क्या दिवाली में पटाखे सस्ते मिलते हैं महंगे मिलते हैं? प्राइस ज्यादा है फिर भी डिमांड ज्यादा है, क्यों? बिकॉज अदर फैक्टर्स, और हमारे कस्टम ट्रेडिशन भी हमारे अदर फैक्टर्स थे। तो लॉ ऑफ डिमांड जहां से स्टार्ट किया था, हमारा फर्स्ट सेंटेंस था कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, याद है? तो वो अदर फैक्टर्स में से कोई भी एक फैक्टर अगर डिमांड को इंक्रीज कर देता है तो उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड क्या हो गई आपकी? इंक्रीज। सेकंड केस, when price is OP then demand is OQ। प्राइस कितना है यहां पे? OP। डिमांड कितना है यहां पे? OQ। नाउ price remains constant. Again, price remains constant and demand decreases due to other factors. तो यहां पे आपने देखा कि आपका जो डिमांड कर्व था वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। कहां शिफ्ट हुआ? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। यहां पर कहां गया था? राइटवर्ड शिफ्ट था। यहां पर कहां गया? लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। यहां पर अदर फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है। दोनों ही केस में आपने देखा कि प्राइस ओपी कांस्टेंट है, और दोनों ही केस में यहां पर जो इफेक्ट कर रहा है वो कौन है? अदर फैक्टर्स। तो जैसे ही हमारे यहां पे विंटर स्टार्ट हुए हैं तो यहां पे कोल्ड ड्रिंक की डिमांड डिक्रीज हो गई है। ये क्या है? दैट इज डिक्रीज इन डिमांड। क्या है ये? डिक्रीज इन डिमांड। और वो क्या था? इंक्रीज इन डिमांड। लेकिन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों में कॉमन फैक्टर ये है कि यहां पर जो इफेक्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है? प्राइस। और अदर फैक्टर्स क्या है यहां पे? कांस्टेंट है ना? नहीं 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 नहीं, यहां पर इफेक्ट कर रहे हैं अदर फैक्टर्स और कांस्टेंट कौन है? प्राइस। इसको कहते हैं शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। क्या हुआ ये? शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। तो यहां पर अगर ये दोनों चीजें क्लियर हो चुकी हैं तो आइए एक ही डायग्राम से क्लियर करते हैं इसको। ये आपकी डिमांड और ये आपकी प्राइस, और ये डिमांड कर्व डीडी। व्हेन प्राइस इज ओपी डिमांड इज ओक्यू। नाउ price remains constant and demand increases due to other factors. That is called increase in demand. क्या हो गया? डिमांड इंक्रीज हो गई भैया। And when price remains constant and demand decreases due to other factors, that is decrease in demand. क्या हो गई बेटा? डिक्रीज हो गई डिमांड। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ था? एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में जब हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की, तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में अदर फैक्टर्स कांस्टेंट थे। क्या थे अदर फैक्टर्स? कांस्टेंट। और इफेक्ट किसका था? प्राइस का। और यहां पर क्या है? प्राइस कांस्टेंट, और इफेक्ट किसका है? अदर फैक्टर्स का। उसको हमने नाम दिया था मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। वहां पे क्या था? मूवमेंट था, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। और यहां पर क्या है? शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। यहां पे डिमांड कर्व क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। वहां पे डिमांड कर्व क्या हुआ था? मूव हुआ था। उसको नाम दिया गया था मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। इसको नाम दिया गया है शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर आपके लिए आपका एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यहां पर एक और चीज है जो क्लियर करना बहुत जरूरी है, तब आप शायद इन क्वेश्चंस को ज्यादा बेटर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पर यह आपका डिमांड कर्व है, प्राइस ओपी है, डिमांड ओक्यू,
price is OP, demand is OQ, keeping other factors constant, price decreases, demand increases, that is expansion of demand, and again keeping other factors constant, price increases, demand decreases, that is contraction of demand. Contraction of demand. N, that is demand curve DD. When price is OP, demand is OQ. Now price remains constant and demand increases due to other factors, that is increase in demand. Increase in demand. And when demand decreases due to other factors and price remains constant, that is decrease in demand. अब यह पूरा कॉन्सेप्ट आपके इस पेज पे आ चुका है. यहां से इस दोनों को कंपेयर भी करेंगे और दोनों के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे कैसे बनने की पॉसिबिलिटीज है उनको भी डिस्कस किया जाएगा. ध्यान समझना है आराम से. यहां पे स्टार्ट करते हैं हम लोग. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कहां से? स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन से. प्राइस डिक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज हो गई, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड है, इसको कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. प्राइस इंक्रीज हो गई, डिमांड डिक्रीज हो गई, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में आप डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं. डिमांड कर्व पे आपका मूवमेंट क्या है? डाउनवर्ड मूवमेंट है. और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या है? अपवर्ड मूवमेंट है. अभी लास्ट पेज पे हमने इसको क्लियर किया था. यहां पर डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है, एक बार राइट में और एक बार लेफ्ट में. तो राइट में शिफ्ट हो रहा है तो इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो डिक्रीज इन डिमांड. तो वो इंक्रीज इन डिमांड और ये डिक्रीज इन डिमांड, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. तो एग्जाम में अगर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड आया तो यहां पर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इफेक्ट किसका है? प्राइस का है. और इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड आया तो थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि यहां तक तो क्लियर था. ये इंक्रीज डिक्रीज व एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन तब तक तो कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड जब भी आएगा आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. और ध्यान किस बात का देना है? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड को हम एक और नाम से जानते हैं और वो है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को हम जानते हैं डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. तो बेटा यहां पे इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड दो बार यूज हो रहे हैं. इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड दो बार यूज हो रहे हैं. जब तक बात एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की थी तब तक कोई तकलीफ नहीं है. एग्जाम में अगर एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन आ जाए तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपको सोचना ही नहीं है. एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आ गए तो टोटली जो इफेक्ट है वो इफेक्ट प्राइस का है. किसका इफेक्ट है? प्राइस का. कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. लेकिन अगर इंक्रीज या डिक्रीज आ गए ना बेटा तो दिमाग लगा लेना, दिमाग की बत्ती जला लेना तुरंत. अगर इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड यूज हुआ है तो वो दोनों टाइम यूज हो रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी. तो वहां पर क्या होता है? अगर आप जिस क्लास में पढ़ते हैं वहां पर एक ही नाम के दो स्टूडेंट होते हैं तो क्या करते हैं हम? कैसे? अब आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो उसमें राम नाम के दो स्टूडेंट हैं, राम राम. तो उसको कैसे हम अलग करेंगे? डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे वहां पे? तो हम वहां पे क्या करेंगे? सरनेम ऐड कर देंगे दोनों का. कि राम को बुलाना है तो सरनेम राम शर्मा या राम वर्मा ऐसे बुलाएंगे हम. जैसे ही आपने सरनेम लगाया डिफरेंस क्लियर हो गया. भैया कौन से राम की बात हो रही है? राम शर्मा की बात हो रही है कि राम वर्मा की बात हो रही है? बहुत इजी था हमारे लिए, हमने पता लगा लिया. तो यहां पर भी हमने एक सरनेम लगाया और वो सरनेम है क्वांटिटी. अगर इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड एग्जाम में आए तो आप ध्यान रखिएगा कि वो इंक्रीज इन डिमांड है या इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड है.
अगर इंक्रीज इन डिमांड है तो बेटा वो इफेक्ट है अदर फैक्टर्स का, और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड है तो वो इफेक्ट है किसका? किसका इफेक्ट है? प्राइस का। अगर डिक्रीज इन डिमांड आ गया, डिक्रीज इन डिमांड, तो मतलब इफेक्ट किसका है? अदर फैक्टर का। और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ गया तो इफेक्ट किसका है वहां पे? प्राइस का। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में मत ढूंढना भैया, कहीं पता लगा कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आ गया वहां भी क्वांटिटी ढूंढ रहा हूं मैं, वहां मत ढूंढना आप। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में आपको क्वांटिटी वर्ड ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वर्ड एक बार ही यूज होता है जब इफेक्ट किसका होता है? प्राइस का। जब अदर फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं तो वहां पे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज ही नहीं होता। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड कितनी बार यूज हुआ? एक बार। कब हुआ? कब हुआ? जब इफेक्ट किसका है? प्राइस का। लेकिन इंक्रीज डिक्रीज तो दोनों बार यूज हो रहे हैं। जब प्राइस का इफेक्ट है तब भी इंक्रीज डिक्रीज, और जब प्राइस का इफेक्ट नहीं है तब भी इंक्रीज डिक्रीज। तो डिफरेंस को याद रखिए। अगर इंक्रीज इन डिमांड है, इंक्रीज इन डिमांड है तो भैया वो किसका इफेक्ट है? इंक्रीज इन डिमांड, अदर फैक्टर। डिक्रीज इन डिमांड, अदर फैक्टर। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इफेक्ट ऑफ प्राइस, प्राइस का इफेक्ट है। तो यहां पर यह चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड को हमने एक और नाम यहां पे दिया है, और नाम क्या है? वो है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को हमने एक नाम दिया है जिसका नाम है डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहां पर ये क्वांटिटी वर्ड आपको याद रखना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन यहां पे नहीं है। एमसीसी मॉड्यूल में डिमांड के जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 35 क्लियर करेगा आपके कॉन्सेप्ट को। तो यहां पर क्वेश्चन है एन इंक्रीज इन द डिमांड कैन रिजल्ट फ्रॉम। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, नॉट इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। नहीं दिया हुआ ना। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता तो मैं दिमाग ही नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक ही बार होता है। कब होता है? जब इफेक्ट किसका होता है? प्राइस का। लेकिन यहां पर तो इंक्रीज एंड डिक्रीज आ गया, तो इंक्रीज और डिक्रीज में दिमाग लगाना पड़ेगा ना। इंक्रीज इन डिमांड है, अब ये इंक्रीज इन डिमांड है, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं है। तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, पहला ऑप्शन, क्योंकि ये इंक्रीज इन डिमांड है ना, तो प्राइस का इफेक्ट तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर ये प्राइस का इफेक्ट होता तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता। क्या होता है? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज इन डिमांड। तो भैया बात ही खत्म हो गई। इफेक्ट किसका होगा? अदर फैक्टर का होगा। प्राइस का तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। लेकिन मुद्दा ये है कि अब बी, सी और डी तीनों ही अदर फैक्टर्स हैं। इंक्रीज इन इनकम भी अदर फैक्टर है, क्योंकि ये मॉनिटरी इनकम की बात कर रहा है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों भी अदर फैक्टर्स हैं। तो भैया अदर फैक्टर्स का अगर इफेक्ट हुआ है तो बी, सी और डी सारे ऑप्शन सही है। तो यहां पे ई ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है कि ऑप्शन भी देगा, एक ऑप्शन की बी, सी, डी तीनों सही है। तो अगर तीनों अदर फैक्टर्स हैं तो दिमाग लगाते हैं कि तीनों अदर फैक्टर्स तो हैं, लेकिन ये तीनों अदर फैक्टर में से डिमांड को इंक्रीज कौन कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन कह रहा है इंक्रीज इन इनकम। बिल्कुल इंक्रीज इन इनकम डिमांड को इंक्रीज कर सकती है, कोई शक नहीं है। यहां पे 100% पॉसिबिलिटी है, हो सकता है भैया। अगला ऑप्शन कह रहा है रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। ये हो गया पेप्सी, ये हो गया कोक, दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूट। पेप्सी की प्राइस है 10 रुपीज, कोक की प्राइस है 10 रुपीज, दोनों की प्राइस 10। वो कह रहा है रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो यहां पे कोर प्रोडक्ट हो गया पेप्सी, मेन जो अपना प्रोडक्ट है वो पेप्सी है, और पेप्सी का सब्स्टिट्यूट है कोक। हमारी प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारा जो सब्स्टिट्यूट है उसकी प्राइस रिड्यूस हो गई है। तो इस केस में पेप्सी की डिमांड पर क्या इफेक्ट होगा? पेप्सी की डिमांड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? तो यहां पर कोई बता सकता है कि पेप्सी की डिमांड डिक्रीज होगी, क्योंकि अगर कोक 8 रुपए की मिल रही है तो लोग कोक ही पिएंगे, पेप्सी नहीं पिएंगे। तो इस केस में डिमांड डिक्रीज हुई है, और ऑप्शन में पूछा, क्वेश्चन में पूछा गया है
इंक्रीज इन द डिमांड कैन रिजल्ट फ्रॉम। बेटा ये ऑप्शन तो यहां पे हो गया खत्म। अगला चलता है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो कार और पेट्रोल दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। ये कह रहा है कि भैया पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होगी है तो कार की डिमांड पर क्या इफेक्ट होगा। तो अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होगी तो भी कार की डिमांड डिक्रीज होगी, और क्वेश्चन में हमें ढूंढना था इंक्रीज इन डिमांड। तो बी, सी और डी तीनों अदर फैक्टर्स हैं, बिल्कुल हैं, मान ली आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन डिमांड को इंक्रीज सिर्फ एक ही कर रहा है और वो है इंक्रीज इन इनकम। तो तीन तीन ऑप्शन अदर फैक्टर्स के देख के कंफ्यूज मत होइएगा, प्लीज ढूंढ लीजिएगा कि डिमांड को इंक्रीज कौन कर रहा है और डिक्रीज कौन कर रहा है, आपके बहुत काम आएगा। तो यहां पे राइट ऑप्शन क्या हुआ राइट ऑप्शन यहां पे ए बी सी डी, क्या टिक किया जाए यहां पे, क्या ऑप्शन राइट है? द राइट ऑप्शन इज बी, एन इंक्रीज इन इनकम, इनकम इंक्रीज होने का इंपैक्ट। ऐसे मजेदार क्वेश्चन आते हैं यहां पे, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर इंक्रीज डिक्रीज दिया हुआ है ना तो ही टेंशन है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन दिया हुआ है ना तो बेटा कोई टेंशन नहीं है, वहां पर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। वहां पर आपको किसी तरह की कोई डाउट क्रिएट करने वाली चीज है ही नहीं। जहां पे डाउट क्रिएट हो सकते हैं बस वहीं पर आपको ध्यान रखना है। तो जब भी इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड आए तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि इंक्रीज इन डिमांड है, इंक्रीज इन डिमांड है या इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, आपके बहुत काम आएगा। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आए तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यहां पे मत ढूंढना कि ये डिमांड है कि क्वांटिटी डिमांडेड है, यहां पर कोई मैटर नहीं कर रहा डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि यहां पे साफ लिखा हुआ है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के केस में, दोनों ही केस में जो इफेक्ट होता है वो किसका होता है? प्राइस का। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री तो अदर फैक्टर्स हो गए, अदर फैक्टर्स यहां पे काम ही नहीं करेंगे क्योंकि बात कर रहे हैं हम एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की। और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जब होते हैं तो इफेक्ट किसका होता है? इफेक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ गुड कंसर्न। चेंज इन इनकम भी अदर फैक्टर है, ये भी हमारे लिए काम नहीं करेगा। तो यहां पर हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बचा? चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उसकी खुद की प्राइस अगर चेंज होगी तो वहां पे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा, और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की एक इकलौती वजह यही है। क्वेश्चन नंबर 58, इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व डीडी, when price is OP, demand is OQ, price decreases to P1, demand increases to Q1, expansion of demand. Price decreases, demand decreases, that is contraction of demand. तो यहां पर क्या हुआ? डिमांड कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड। बिल्कुल सही है भैया, डिमांड कर्व एक ही तो है आपके सामने, एक ही डिमांड कर्व तो है आपके सामने। डिमांड कर्व अनचेंज्ड है, डिमांड कर्व में कोई भी चेंज नहीं आया। डिमांड कर्व चेंज होगा ये हो नहीं सकता। स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, बिल्कुल जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएंगे तो यहां पे कहीं ना कहीं स्लोप क्या होगा? चेंज होगा। बिल्कुल स्लोप ऑफ डिमांड कर्व चेंज, डिमांड कर्व का स्लोप बिल्कुल चेंज होगा, डिमांड कर्व अनचेंज रहेगा। सो द राइट आंसर इज ए एंड सी बोथ, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात की जाए तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे डिमांड कर्व अनचेंज होगा, डिमांड कर्व चेंज नहीं होगा, और कहीं ना कहीं उसका स्लोप जो है वो हर बार चेंज होगा। जब आप मूव करेंगे, चाहे आपका मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट हो या डाउनवर्ड मूवमेंट हो, दोनों ही केस में वहां पर जो इफेक्ट है वो आएगा ही आएगा। सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और वहां पर आप इनको क्लियर तब कर सकते हैं जब आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। उम्मीद करता हूं आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, आइए आपके मॉड्यूल में भी देख लेते हैं एक बार क्या चल रहा है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस डिक्रीज हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई, क्या नाम दिया था इसको हमने? एक्सपेंशन। प्राइस इंक्रीज हो गई, डिमांड डिक्रीज हो गई, क्या नाम दिया था आपने इसको? कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन साथ में एक नाम और दिया था आपने,
याद है कि क्या नाम दिया था आपने? आपने नाम दिया था, इसको दिया था इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको नाम दिया था आपने डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड कहाँ पे काम आएगा? जहाँ पे इफेक्ट किसका होगा? प्राइस का। और यहाँ पे पूरा इफेक्ट किसका है? प्राइस का। दैट इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। आइए इतने कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बना देते हैं, बहुत सिंपल सी बात समझाने की है। डिमांड कर्व डीडी है, राइट वर्ड शिफ्ट हो गए तो इंक्रीज और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गए तो डिक्रीज। प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, तीनों केस में प्राइस क्या है? कांस्टेंट। प्राइस चेंज नहीं होगी। जब डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट टू राइट, तो वहां पर क्योंकि ये दो अलग अलग इनकम लेवल पे बता रहा है, आपकी इनकम जब कम थी तो आप इस डिमांड कर्व पे थे, डीडी पे थे। इनकम इंक्रीज हो गई तो आप D1 पे चले गए, और इनकम इंक्रीज रहेगी तो D2 चले जाएंगे, और इंक्रीज होगी तो D3 देन D4 देन D5 एज इनकम इंक्रीजेस डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इफेक्ट किसका? प्राइस का तो नहीं है ना यहाँ पे, प्राइस तो हर बार कांस्टेंट थी। इफेक्ट किसका पड़ा यहाँ पे? इनकम का। तो सेम प्राइस पे आप देखिए अलग अलग क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं यहाँ पे। जब 2 रुपये प्राइस है तो यहाँ पर डिमांड कम थी, इसी प्राइस पे डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई है दोनों डिमांड कर्व में। लेकिन इतने कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सिंपली हम समझा चुके हैं कि यहाँ पे राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट जो है वो होगा, और राइट वर्ड शिफ्ट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ये यस, ये डायग्राम देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे। क्या शो कर रहा है डायग्राम आपका? फर्स्ट डायग्राम फिगर 5 क्या शो कर रहा है यहाँ पे? ये आपका डिमांड कर्व है, मूव हो गया है कहां पे? राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है। डिमांड इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है? पहला क्वेश्चन याद है कि इंक्रीज डिक्रीज? इंक्रीज इन डिमांड, नॉट इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये क्वांटिटी डिमांडेड नहीं है, ये क्या है? इंक्रीज। और ये क्या है बेटे? डिक्रीज। सो इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। पूरा जो इंपैक्ट है वो अदर फैक्टर्स का है, एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस दोनों ही केस में क्या है? कांस्टेंट है। इस डिमांड कर्व में आप देख सकते हैं कि सेम प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं हम, ये प्राइस और ये क्वांटिटी, Q to Q1 सेम प्राइस, ये क्वांटिटी ये क्वांटिटी, तो एक ही प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी परचेज की जा रही है यहाँ पे। दोनों केस में प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज हुई है, और रीजन है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं किसको? डिमांड को। सो बेसिकली देखने की बात यहां पर यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर कुछ माइनर चेंज होते हैं, लेकिन आंसर चेंज हो जाता है। कैसे? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। क्या चेंज हुआ? मूवमेंट एंड शिफ्ट। अगर मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व है तो भैया इफेक्ट है किसका? प्राइस का। अदर फैक्टर्स क्या है? कांस्टेंट। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है, तो इफेक्ट किसका है वहां पे? अदर फैक्टर्स का, बिकॉज प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, और आई थिंक शायद हो गई होगी। दोनों में जो डिफरेंस है वो क्लियर कर दिया जाएगा यहां पे। क्या डिफरेंस होता है शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व में और मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व में? तो मूवमेंट और शिफ्ट का डिफरेंस यहां पर हम क्लियर कर चुके हैं। अगर इफेक्ट वहां पे प्राइस का है तो एक्सपेंशन भी है, कॉन्ट्रैक्शन भी है, इंक्रीज भी है, डिक्रीज भी है। यहां पर अगर प्राइस का इफेक्ट है, इंक्रीज डिक्रीज है, लेकिन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड है। और अगर अदर फैक्टर्स का इफेक्ट है तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों ही है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही है। बट इंक्रीज डिक्रीज दोनों होने के साथ साथ यहां पर इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड है, क्योंकि यहां पर इफेक्ट किसका है? अदर फैक्टर्स का, एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस का इफेक्ट आ गया तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड आएगा। अगर क्वांटिटी वर्ड आ गया है तो इफेक्ट वहां पे टोटली क्वांटिटी वर्ड आ गया ना, इंक्रीज और डिक्रीज में। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में तो ढूंढना ही नहीं है, ढूंढना किस में है? इंक्रीज डिक्रीज में। इंक्रीज डिक्रीज में अगर क्वांटिटी वर्ड आ गया तो इफेक्ट किसका है? प्राइस का नहीं आया,
सिंपल लिखा हुआ है इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है। वहां पर टोटली जो इफेक्ट है वो किसका है? अगर इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड लिखा हुआ है तो इफेक्ट है वहां पे अदर फैक्टर्स का, और ये है उसका डायग्राम। तो बेसिकली डिमांड टॉपिक जो है वो यहां पे आके कंप्लीट होता है हमारा। यहां पे हम डिमांड को कंप्लीट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस अभी और डिस्कस करेंगे हम, लेकिन बेसिकली डिमांड यहां पे खत्म होता है, लेकिन टोटली डिमांड खत्म नहीं होगा क्योंकि अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आना बाकी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी बाकी है, और वो एक प्रैक्टिकल टॉपिक है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और मजेदार क्वेश्चन आएंगे, दमदार क्वेश्चन आएंगे। डिमांड के क्वेश्चंस भी कुछ कम कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले नहीं है। इसके क्वेश्चंस भी कई बार, जैसे अब यहां पर आपने देखा कि सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, मूवमेंट शिफ्ट, यही वर्ड चेंज हुआ और क्वेश्चन का जो मीनिंग था वो चेंज हो गया यहां पे। तो कुछ क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चन हम अपने एमसीसी मॉड्यूल में से क्लियर करते हैं। आइए, डिमांड से रिलेटेड कुछ मजेदार क्वेश्चंस यहां पर हम क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। चिकन एंड फिश आर सब्स्टिट्यूट्स। चिकन और फिश क्या है? सब्स्टिट्यूट है। एंड द प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीजेस। चिकन की प्राइस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। देन डिमांड फॉर फिश। चिकन और फिश दोनों क्या हैं? सब्स्टिट्यूट हैं। चिकन की प्राइस इंक्रीज हो गई है, तो यहां पे फिश की डिमांड पर क्या इफेक्ट होगा? क्या इफेक्ट होगा? चिकन महंगा हो गया तो लोग क्या खा लेंगे? फिश सब्स्टिट्यूट ही तो है। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहे हैं ना, चिकन एंड फिश आर सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट है तो चिकन महंगा हो गया तो क्या खा लेंगे? फिश खा लेंगे। तो फिश की डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। इंक्रीज एंड द डिमांड कर्व ऑफ फिश विल शिफ्ट राइटवर्ड। अब ऐसा क्यों हुआ? यहां पे ये फिश का डिमांड कर्व है, प्राइस ओपी और डिमांड ओक्यू। तो फिश का डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे फिश की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। चेंज जो आया है वो चिकन की प्राइस में आया है। और यहां पे जो फिश की डिमांड इंक्रीज हुई है, उसकी डिमांड इंक्रीज होने का रीजन था प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। और रिलेटेड गुड्स यहां पे क्या है? सब्स्टिट्यूट है। तो सब्स्टिट्यूट के कारण इसकी डिमांड इंक्रीज हो गई है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। ये केस है इंक्रीज इन डिमांड का। यहां पे डिमांड को अपन क्या मानेंगे? इंक्रीज। डिमांड क्या हुई है? इंक्रीज। तो यहां पर ऐसे और भी दमदार क्वेश्चंस आपके लिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिप्स एंड पॉपकॉर्न आर सब्स्टिट्यूट। चिप्स और पॉपकॉर्न सब्स्टिट्यूट है। राइज इन द प्राइस ऑफ चिप्स। तो भैया चिप्स की प्राइस इंक्रीज हो गई है, तो पॉपकॉर्न की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप मूवी देखने जाते हैं मल्टीप्लेक्स में और वहां जाके देखते हैं कि चिप्स और पॉपकॉर्न दोनों मिल रहे हैं और चिप्स की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई, तो आप कहोगे भैया मैं तो खा लूंगा यहाँ पे पॉपकॉर्न। सो यहां पे राइज इन द प्राइस ऑफ पोटैटो चिप्स विल इंक्रीज द डिमांड फॉर पॉपकॉर्न एंड द क्वांटिटी ऑफ पॉपकॉर्न विल इंक्रीज। ज्यादा वही खरीदे जाएंगे। यहां पे रिलेशन भी जज करने के क्वेश्चन आएंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे कहेगा साहब रिलेशन जज कर दो आप। और रिलेशन जज करने के लिए आइए एक क्वेश्चन तो पहले ये देख लेते हैं। इफ द प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस इंक्रीजेस द डिमांड फॉर एप्पल जूस। अब यहां पे दोनों सब्स्टिट्यूट तो हैं। ऑरेंज जूस की प्राइस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड फॉर एप्पल जूस विल इंक्रीज। इंक्रीज ही तो होगी। अगर वो जूस महंगा मिल रहा है तो वो जूस पी लेंगे। दोनों की दोनों जूस आपस में क्या है? सब्स्टिट्यूट ही तो हैं। आइए when total demand for a commodity's price has fallen increases। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हम लोगों ने प्राइस इफेक्ट। हालांकि यहां पे ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। Why does law of demand operates? Because of income effect and substitution effect। दोनों दिए हुए, दोनों ऑप्शन सही है। बट प्राइस इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट
सॉरी, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज इक्वल्स टू प्राइस इफेक्ट। दोनों इफेक्ट को ऐड करते तो प्राइस इफेक्ट आता है, और क्वेश्चन में अगर प्राइस इफेक्ट दिया हुआ है तो फिर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो डिमांड में ऐसे ही और भी दमदार क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे अब, क्योंकि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। इस लेक्चर को आज हम यहीं पे खत्म करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है, प्रैक्टिकल टॉपिक है। बहुत ध्यान से पढ़ना है उसको। उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी, और वो शॉर्ट ट्रिक्स अगर आपने एक बार पढ़ ली तो आप एग्जाम में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका आपको बताया जाएगा और बताएंगे हम, इसलिए आप तैयार रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। टिल देन एंजॉय।